गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपने नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो अभी का वीडियो था पिछले वाला, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वर्ड आप लोगों को मैंने कैसे याद करवाया था और आप लोगों ने याद किया भी था। गाइस, अब हम इस वीडियो में कुछ मिक्स टाइप के छोटे छोटे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो आपको बोलने में बहुत यूज होता है और डेली यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस हैं। तो 8, 10, 5 कर के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से सिखाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और आप सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप समझ जाएंगे और अंग्रेज़ी बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। सो गाइस, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें अगर हम लोगों को आ जाए तो क्या अंग्रेज़ी बोलना नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी बात जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये तो मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने हर समय बोला हुआ है तो मुझे आता है। सपोज मैं इंग्लिश में बात करूँ, अरे यार है कम कम व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, तो पता नहीं यार क्या बोल रहा हूँ और क्या मैं सुन रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी सीखना है और अपने आप को ओवर स्मार्ट बना लेना है इंग्लिश में, राइट। तो मेरा जो पहला सेंटेंस है वो है, दोस्त हम लोग बात करते रहते हैं बात बात में, अरे मुझे लगता है कि आज बारिश होने वाला है, मुझे लगता है कि यह गलत है। तो मुझे लगता है कि यह गलत है, तो सबसे पहले मुझे लगता है। तो गैस, ये जो मुझे लगता है ना, ये वाला वर्ड पहले हम इस्तेमाल करेंगे। और क्या लगता है आपको? गलत लगता है क्या? तो यह मतलब कि यह जो चीज़ है जो मेरे पास है, यह का मतलब आप तब यूज करेंगे जब आपकी कोई चीज़ पास होगा। लाइक मैं यहाँ से ये छू सकता हूँ तो यह हो सकता है, पर वहाँ पे कोई दीवार खड़ी है मेरी दीवार पे टंगी हुई, तो मैं उसे नहीं छूँगा, वो दैट में यूज हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब आप लोग सीख लिए होंगे और ये सब आपको आता होगा। नहीं सीखे होंगे तो हमारा वीडियो देखते रहिए। और आप देख रहे हैं कुमार क्लासेस, सीख रहे हैं कुमार सर के द्वारा आप, और अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाऊँ। तो गाइस, मुझे लगता है कि यह गलत है। तो देखिए, आई सबसे पहले आएगा, थिंक का बात करेंगे हम यहाँ, THINK। आई थिंक मैंने लिखा आई थिंक, और क्या हम करेंगे? मुझे क्या लगता है? यह गलत लगता है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ फिर से क्या आ जाएगा? दिस, THIS, दिस इज WRONG। मुझे लगता है कि यह गलत है। देखिए कितना अच्छा मैंने बनाया है। और आप लोगों के लिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि अगर आप यहाँ भूल जाएं तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि यह गलत है, आप डाल देना, ओके। मुझे लगता है कि यह गलत है। कितना अच्छा सेंटेंस बना। और इस तरीके से आप सेम सब कुछ यहाँ रहेगा, बस इस चीज़ को आप चेंज करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारा बातें सीख सकते हैं। चलिए, मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो मेरा है वह है कि हम लोग कहते हैं ना कि अरे अब तो तुम पे ही निर्भर है, तुम साफ करो या मत करो, तुम पे निर्भर है, तुम स्कूल जाओ या मत जाओ, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि यह आप पे निर्भर करता है, तो इट इज़ क्या हो जाएगा? इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे
It is DEPENDS. This देखो, it is depends on you. हमने लिख दिया it is depends on you. यहाँ पे मैंने s लगाया, आपको समझ में, ये s समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मैं अपना अगले वीडियो में डाल दूंगा और आप समझ लेंगे, राइट। बढ़ते हैं हम एक कदम आगे। गाइस, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, इसका मतलब होता है ये आप पे निर्भर है, राइट। अब हम बात करेंगे मुझे इससे नफ़रत है। तो ये हिंदी में देखिए कैसे कितना बड़ा होगा कि मुझे, लाइक मैं यहाँ लिखूँ मुझे इससे नफ़रत है, नफ़रत है, राइट। मुझे इससे नफ़रत है और मैं इसका इंग्लिश बहुत छोटा बनाऊंगा, पता है क्या? आई हेट दिस। कितना आसान है। तो हम यहाँ से आई लिख देंगे और यहाँ पे हेट लिख देंगे। आई हेट, यहाँ पे हम दिस का इस्तेमाल कर देंगे। आई हेट दिस, बस कंप्लीट हो गया। अब इसका हिंदी कितना बड़ा हो गया, बॉम्बे से दिल्ली तक। और ये देखिए यहाँ पे हम दिल्ली से अजमेरी गेट तक ही कंप्लीट कर दिए, है ना। अरे हंसो मत यार, तो सेंटेंस पे ध्यान दो। चलो ये देखो, आप पे निर्भर है या हाँ, सॉरी इसको मैं ठीक कर दूँ जरा, या आप पर निर्भर है। देखिए मैंने निर्भर कैसे लिखा है, आपको वैसे लिखना है और याद रखना है किस तरीके से लिखते हैं। अब ये देखिए मुझे इससे नफरत है, आई हेट दिस, राइट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, अब तुम कहाँ हो। इतना तो हम सब जानते हैं यार, कहाँ हो, वेयर आर यू। लेकिन अब तुम कहाँ हो, नाव तो आता है, पर नाव कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, शुरू में लगेगा कि लास्ट में लगेगा या बीच में ही डाल दूँ, प्रॉब्लम है ना। तो गाइस सबसे पहले आप कहेंगे वेयर का बात करेंगे, WHERE, वेयर आर यू नाउ, राइट। हमने यहाँ वेयर आर यू नाउ, अब तुम कहाँ पे हो, मतलब कि पहले तुम अंधेरी स्टेशन पे थे, लाइक आधा घंटा पहले की बात थी, और जब मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि मैं चर्च गेट में हूँ। तो अब तुम कहाँ हो, कहते हैं ना ऐसे। तो इस तरीके से बातों के लिए हम कहते हैं कि वेयर आर यू नाउ, राइट। तो अब तुम कहाँ हो, अब तुम कहाँ हो, राइट। इसका हिंदी ये हो गया। ध्यान रखिए हिंदी मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको बहुत इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। तुमने क्यों किया, कहते हैं ना कि अरे ये काम तो मैंने तुझे मना किया था, फिर भी वो लड़का क्या करता है कि कर लेता है। या आप किसी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे लिखने के लिए मना किया था, तुमने ऐसे लिखा। तो तुमने या क्यों किया, या तुमने क्यों किया। तो गाइस वाई डिड यू डू दिस, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। तो WHY, वाई डिड यू डू, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, तुमने क्यों किया, राइट। तो यहाँ हो जाएगा तुमने क्यों किया, राइट। तुमने क्यों किया। तो देखिए इसका हिंदी कितना अच्छा, इंग्लिश कितना अच्छा निकल के आया है।
तो आ रहा है ना मज़ा। अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, राइट, और टाइम से मिल जाए। गैस, अब हम कहते हैं, आप जानते हैं अगेन का मतलब क्या होता है कि दोबारा। पर कई बार अंग्रेजी में बार बार यह काम मत करो, बार बार वहाँ मत जाओ, बार बार एक ही मूवी को मत देखो यार, बार बार एक ही बात मत दोहराओ। कहते हैं ये बार बार को अंग्रेजी में कैसे आप कहते हैं, यहाँ आप यूज कर सकते हैं ओवर एंड ओवर। हम इसी ओवर का बात कर रहे हैं, OVER, ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। फिर हम कल से नेक्स्ट वीडियो से फ्रेज सिखाना स्टार्ट करेंगे, और लाइक ये भी फ्रेज ही है आपके लिए, और स्मॉलेस्ट सेंटेंसेस के तौर पे भी हैं, क्योंकि आप हर एक टाइम एक ही चीज़ सिखाने से बच्चे बोर भी हो जाते हैं। शायद आप भी बोर हो रहे होंगे, पर डोंट वरी, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे तरीके से सिखाने का तरीका लेके आता रहूँगा। और गाइस, अगर आप लाइक नहीं किए हैं ना, प्लीज़ लाइक कर दो, और आप मेरे कमेंट में छोटा सा कमेंट कर देते हैं, उस कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। देखिए, बार बार ओवर एंड ओवर का इस्तेमाल आप यहाँ करेंगे। बहुत हो गया, अरे भाई बहुत हो गया चावल, अब और नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इट्स टू मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इट्स टू मच, MUCH। इट्स टू मच का मतलब होता है कि बहुत हो गया, बहुत बहुत हो गया, हो गया, राइट। अब यहाँ पे मत सोचिएगा हो गया तो सिर्फ पास्ट टेंस में चला गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, इट्स टू मच का मतलब होता है कि बहुत हो गया, राइट। दिस इज टू मच का भी मतलब होता है कि ज़्यादा हो गया, है ना। देखिए, बिलीव, मानो या ना मानो, मानो या मत मानो, वह यह केक खाया था। मानो या ना मानो, रोहन ने रिसोल खाया था। मानो या ना मानो, फनल केक उसने खाया था। आई डोंट नो हु इज़, बट यू कैन से लाइक कि आप जिसका भी नाम लेंगे तो नाम ले सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि यह उसने नहीं खाया, या तो फिर लाइक मानो और ना मानो। तो आपको इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आप इसको बिलीव का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, LADE, बिलीव और नॉट। देखिए, बिलीव और नॉट का इस्तेमाल करके इसका मतलब होता है मानो और ना मानो, मानो या मत मानो, मैं वहाँ नहीं गया था। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तो गाइस, हमने क्या कहा था, बिलीव यहाँ पे और नॉट, हमने यहाँ पे और नॉट डाल दिया, लेकिन मानो या ना मानो आप कुछ इस तरीके से अच्छे लिख सकते हैं। देखो, बिलीव इट और नॉट, मानो और ना मानो, राइट। मानो और ना मानो, मानो या ना मानो, तो यहाँ पे भी आप या लगा सकते हैं, है ना। बहुत आसान, हिंदी में भी लिख दिया है आपको। और नेक्स्ट सेंटेंस आपको एक देना और चाहूँगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगे। बाद में बात करते हैं, बाद में मैं इसके बारे में बताते हैं, या वह मुझे बाद में बताता है, अभी बोला है वेट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक टू यू लेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम TOLK, टॉक टू यू लेटर, LATER। कंप्लीट हो गया मेरा सेंटेंस। टॉक टू यू लेटर, मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ हो जाएगा मैं बाद में
बात करता हूँ। राइट है ना। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। और आपको पता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।